से ही हमारा बाहरमुखी धार्मिक कृत्यों में बीत जाएगा और जिस उद्देश्य के लिए हम संसार में आए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को दरकिनार करके जो समय बीत गया है वो बीत गया है। अब जितना भी हमारे पास समय है इस समय को हमने सही डायरेक्शन में लगाना है, सही भक्ति करनी है, परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है और जो नश्वर चीज़ें हैं, जड़ चीज़ें हैं, उनका ध्यान नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उनका ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान भी समाप्त हो जाएगा। हमने ऐसी शक्ति का ध्यान करना है जो शक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, यानी कि जो परमात्मा है। लेकिन भक्ति करने से पहले हमने जान लेना है, इस चीज़ को समझ लेना है कि भक्ति क्या होती है, किसकी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। और जब हम एक ऐसे परिपूर्ण सदगुरु की क्षण में जाएंगे जो हमें सारे के सारे रहस्य को खोल के बताएगा और फिर हम उसके संदेश जो वो हमें देगा, उपदेश जो हमें देगा, उसके मार्ग पे चलेंगे, तो तब जाकर हमें उस रहस्य का पता चलेगा। जैसे ऐसा भी कहा गया है कि जो बचपन में की गई भक्ति है वो सोने के समान होती है। जैसे सोना होता है, अगर बचपन में भक्ति करते हो तो वो सोने के समान होती है, और जवानी में की गई भक्ति चांदी के समान होती है, और बुढ़ापे में की गई भक्ति लोहे के समान होती है। तो अब आप देख लो कि आप बचपन से गुजर रहे हो या जवानी से गुजर रहे हो या बुढ़ापे से गुजर रहे हो। अब जिस अवस्था से आप लोग गुजर रहे हैं वैसी ही आप भक्ति कर सकोगे और वैसा ही आपको भक्ति का फल मिलेगा। तो इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान की जो विद्या है, ये जो पराविद्या है, ये विद्या हमें सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे सदगुरु की शरण में आकर प्राप्त होती है जो समय का सदगुरु हो, जो समय का हाकम हो, और जो समय का सदगुरु ऐसा हो जिसने को परमेश्वर ने ये संदेश देने के लिए संसार में भेजा हो, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि हो, जो परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ऐसे संत की शरण में जाकर हमें ये विद्या प्राप्त हो सकती है। और इस विद्या में कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें समझना है। भक्ति मार्ग जो है वो समझने का विषय है। समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। बस हमने समझना है इसको। जैसे क्लास में बैठे हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसको कुछ और करने के लिए नहीं कहा जाता, बस उसको वो जो पाठ है वो समझाया जाता है। ऐसे ही इस विद्या को भी हमने समझना है, इसमें करने धरने की कोई जरूरत नहीं। आज तक किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, किसी देवी देवता ने ये नहीं कहा भी आप मेरी पूजा करो, किसी गुरु ने आज तक मेरे ख्याल में ये नहीं कहा भी आप मेरी पूजा करो। तो हम ये जो कुछ भी हम करते हैं ये हम अपनी आस्था के अनुसार करते हैं, परंतु अगर यही जो हमारी आस्था है, जो हम अपने मन मते से करते हैं, अगर यही हमारी आस्था वास्तविकता की तरफ लग जाए तो हमारी दिनों दिन हमारी भक्ति में तरक्की होगी। देखने को ऐसा मिलता है कि हम पूजा पाठ जितने भी बाहरमुखी कर्म है वो करते हैं, लेकिन हम बाद में ये कहना शुरू कर देते हैं कि आज तक हमें कुछ मिला नहीं है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिसको करने से ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। ज़्यादा आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और उस मार्ग को अपनाएंगे। इसलिए कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किसी विधि आवे हास, कहे कबीर जब पाया जब भेदी लीना साथ। जब भेदी लीना साथ तो वस्तु दी दिखाए, जन्म जन्म का पंथ जा जो पल में दिया पहुँचाए। अब देखो वस्तु कहीं है, वस्तु संतों के पास है, और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? हम उसको पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, हम उसको जगह जगह तीर्थों पे ढूंढ रहे हैं, वहाँ वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। अगर विद्या हमें मिलेगी तो वो टीचर के पास जाके मिलेगी। अगर हम ऐसे गलियों में घूमते रहे या दाएं बाएं घूमते रहे कि हमें कोई विद्या मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं है और हम उसको ढूंढ कहीं रहे हैं। तो यही चीज़ समझने वाली है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, वो फिर हमारे हाथ नहीं आ सकती। कहे कबीर जब पाया जब भेदी लीना साथ। जब हमारे जीवन में एक शब्द भेदी सदगुरु आएगा, देखो ध्यान से सुनना है, शब्द का भेद जानने वाला सदगुरु जब हमारे जीवन में आएगा तब जाकर ये वस्तु हमें प्राप्त होगी। जो सूरत और शब्द का भेदी होगा, जो शब्द का जानकार होगा, जिसने शब्द की जो है साधना की होगी, जिसने सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की साधना की होगी,
जो हमारी आत्मा जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई है, जिसने उस सूरत को, उस रूह को शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास किया होगा, ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में आएगा, जब भेदी लीना साथ, ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में आएगा और हमें सूरत और शब्द का जो वो योग देगा, जो सबसे श्रेष्ठ योग है। जितने भी हमारे योग युक्तियाँ हैं उनमें सबसे जो श्रेष्ठ योग है वो कौन सा योग है? सूरत शब्द योग, यानी कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, यानी कि ज्योति और नाद का योग। इसको ज्योति और नाद का योग भी कहते हैं। ज्योति का दर्शन करना और अपने अंदर नाद को सुनना, अनहद शब्द को सुनना, शब्द धुन को सुनना। इसको लय योग भी कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर लय हो जाना, यानी कि सूरत का शब्द के अंदर एक रूप हो जाना, बूंद का समुद्र के अंदर मिल जाना। इसको लय योग भी कहते हैं, सूरत शब्द योग भी कहते हैं, ज्योति नाद योग भी कहते हैं, इसको सहज योग भी कहते हैं। ये योग सहज में किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राकृतिक योग है, ये एक सहज योग है, एक नेचुरल योग है। तो इसलिए जो भी हम अपने मन मते से करते हैं वैसे ही हम दुखी होते रहते हैं, वैसे हम अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। अगर वो हमारा समय असली जगह पे लग जाए, अगर तीर असली निशाने पे लग जाए तो वो लग जाएगा। अगर हम तीर को उठाया ऐसे घूमते रहे, कमान को उठाया ऐसे घूमते रहे, तो फिर हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। इसलिए सासंग जी, हमने ऐसे सदगुरु की खोज करनी है, ऐसे सदगुरु की खोज करनी है। वैसे सदगुरु हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। जब सदगुरु हमारे जीवन में आता है, जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, संचित कर्म जागृत होते हैं, वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, तब जाकर हमें कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई तत्वदर्शी, आत्मदर्शी सदगुरु मिलता है। सबको आत्मदर्शी तत्वदर्शी सदगुरु नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे भी किसी का प्रारब्ध होता है उसको वैसा ही गुरु मिलता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे सत्संग में चले जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग भागते होंगे वही कोई उच्च कोटि का गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिसके पीछे ज़्यादा लोग भागते हैं, ज़्यादा जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं वही कोई उच्च कोटि का गुरु होगा या कोई ज़्यादा चमत्कार दिखाएगा। ये चमत्कार और करामातें जो हैं, आपने अच्छे तरीके से नोट कर ली नहीं है बात। भक्ति मार्ग में, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में, संत मत में, परमेश्वर को मिलने के रास्ते में सबसे ज़्यादा अगर रुकावट पैदा करेंगे आपके रास्ते में, ये रिद्धियाँ सीधियाँ, ये देवी देवताओं की शक्तियाँ, ये करामातें, ये चमत्कार जिनसे आप लोग प्रभावित हो जाते हैं, यही आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर देंगे। क्योंकि आप चमत्कारों में फंस जाओगे, करामातों में फंस जाओगे। आपको कोई दुनियावी छोटी मोटी कोई चीज़ मिल गई तो बस आप ये हो गए, मेरी तो भक्ति पूरी हो गई। तो इसलिए जब आपकी भक्ति पूरी तब होगी जब आप इन सब करामातों से, चमत्कारों से, रिद्धियों सिद्धियों से, देवी देवों से सबसे परे जिस टाइम आप जाओगे, जब आप आत्म साधना करेंगे, जब आप परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, तब जाकर आपकी भक्ति पूरी होगी। जब देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाएगा, जब दृश्य और दृष्टा एक हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? देखने वाला जैसे ही दृश्य दिख रहे हैं, हम इनको अलग सोच रहे हैं, अपने आप को अलग सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मैं अलग हूँ, देखने वाला अलग है और ये दिखने वाले अलग हैं। लेकिन जब आपको ये रहस्य पता चल जाएगा कि ये दिखने वाला और देखने वाला ये दो नहीं है, हम दोनों एक हैं। मैं दृश्य भी हूँ और मैं दृष्टा भी हूँ, मैं आत्मा भी हूँ और परमात्मा भी हूँ, मैं ब्रह्म भी हूँ, मैं सगुण भी हूँ और निर्गुण है। ये मेरा अपना ही स्वरूप है। अगर मैं समझूँ तो मैं सगुण हूँ, अगर मैं समझूँ तो मैं निर्गुण हूँ, अगर मैं समझूँ तो मैं साकार हूँ और अगर मैं समझूँ तो मैं निराकार हूँ। तो इसलिए जब देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाएगा, दृश्य और दृष्टा एक हो जाएंगे, जब साकार और निराकार की जो ये भ्रांति है बीच में से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर साकार भी है और निराकार भी है। जब प्रकृति और पुरुष का आपको ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही हैं, जो ये प्रकृति हम देख रहे हैं ये इसकी पुरुष की, इस निराकार ब्रह्म की एक परछाई है। जैसे हमारी परछाई साथ साथ चलती है, ऐसे ही जो ये परमेश्वर है इसका जो साया है ये प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों एक हैं। जब दिखने वाला और देखने वाला, प्राकृत और पुरुषी और साकार और निराकार, ये सगुण और निर्गुण,
ये सब जब संशय मिट जाएगा तो फिर हमें ऐसा महसूस होगा कि मेरा अपना स्वरूप ही सब जगह है। मेरा अपना स्वरूप, ये सारे का सारा जो है ये मेरा अपना ही स्वरूप है। तो जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बोध हो जाएगा, इस रियलाइजेशन होगी, तो फिर हमारी जन्म जन्मांतरों की जो उलझी पहेली है ये सुलझ जाएगी और हमारा जो हीरा सा जन्म है ये सफला हो जाएगा। और ये जो हीरा सा जन्म शासन है जिसको हम अब तक कौड़ियों के बाल लुटाते रहे, ऐसे ही अज्ञानतावश और नासमझी के कारण ये सार्थक सिद्ध हो जाएगा। हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा हो जाएगा, परमात्मा हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। परमेश्वर हमारा होगा, हम परमेश्वर के होंगे, तो हमारा जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा, ज्ञानमय हो जाएगा, निराकारमय हो जाएगा और हमारे जीवन का जो भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मुझे प्यार से बोलना जी, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार जी। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार जी। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार जी। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार जी। सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार जी। सर्व संत समाज की जय। शासक जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार जी। शासक जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी।